माँ शारदे को नमन। आज बजरंगबली का दिन है, मंगलवार है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को मेरा प्रणाम। बजरंगबली की कृपा सब पे बनी रहे, सारे मानव पे, समस्त पे बनी रहे, मानव का कल्याण हो। इन्हीं चीज़ों को दृष्टिगत करते हुए, इन बातों को दृष्टिगत करते हुए मैं शक्तियों की बात कल भी किया था, शक्तियों की बात आज भी करना चाह रहा हूँ। कण कण में भगवान है, हर व्यक्ति में भगवान है। हमारे उंगलियाँ हैं, पैर है जिससे हम चलते हैं, उसमें भी ईश्वर है, क्योंकि उन्हीं की शक्तियाँ हैं। हमारी अपनी कोई शक्ति नहीं होती। प्रभु साथ होता है तब हम कोई काम करते हैं। मैं एक ऑब्जर्वेशन आपके सम्मुख रख रहा हूँ। जब आप किसी मॉल में जाते हैं, मॉल में किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं, किसी अच्छे शॉपिंग सेंटर में जाते हैं या अन्य जगह पे जाते हैं जहाँ आप कुछ खरीदने के लिए गए हैं, कुछ खरीदते हैं, मैक्सिमम बोर्ड दो तीन चीज़ का डिस्प्ले करता है। पहला फिक्स प्राइस, दूसरा कहता है सीजनल डिस्काउंट ऑफर, रिबेट ऑफर एंड सो मेनी वर्ड्स विच आर प्रोनाउंस्ड, विच आर डिस्प्लेड। उसका सीधा सब ये मतलब होता है कि जब आप कोई सामान खरीदते हैं तो उसमें एक रिलैक्सेशन, आराम पता नहीं मिलता है, नहीं मिलता मुझे नहीं पता है। एमआरपी किस तरह से डिसाइड होती है ये भी नहीं पता, लेकिन एमआरपी पे एक सर्टेन अमाउंट रिड्यूस होता। आप वहाँ से सामान लेते हैं, उसका बिल पेमेंट करते हैं और ऐसा लगता है जैसे अंग्रेज़ों पे विजय पाके आ रहे हैं आप। ऐसा प्रतीत होता है कि आप अंग्रेज़ों पे विजय पा गए या सिकंदर की तरह कब्जा कर रहे हैं। ये बातें आपको बहुत अच्छी भली भांति समझ में आती है। अच्छे रेस्टोरेंट में गए, इसी प्रकार से मैंने जिन बातों को बताया, वहाँ आप कोई बार्गेनिंग नहीं कर सकते, सौदा नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार का बार्गेन आप नहीं कर सकते। और जो प्राइस वो फिक्स करता है या जो कुछ आपको बिल दे रहा, आप पेमेंट करके और गाड़ी में बैठे या पैदल बैठे या कार में आए चले आए। ठीक इसके विपरीत अवस्था जब आप किसी ठेले वाले पे जो सब्जी बेचता, फल बेचता, मूंगफली बेचता है या और तमाम जो रेडी, तमाम लोग तमाम तरह से ठेले पे सामान लेके निकलते हैं, गलियों में आवाज़ देते हुए मूंगफली ले लो, गजक ले लो या पाँचों मेवा ले लो, टमाटर ले लो, आलू ले लो, ये कुछ प्रोनाउंसिएशंस हैं, वो सब बोलते हैं। आप जब वहाँ सामान खरीदते हैं, सामान खरीदने के बाद आप ये तय कर लेते हैं हम इसको दबाएंगे। वो गरीब आदमी जो ठेला लेके चल रहा है, अपनी रोजी रोटी के लिए सामान बेच रहा है, आप उस पर कहते हैं एक मूली फ्री दे दो, एक मिर्चा फ्री दे दो। हमारे समझ में नहीं आता, आप जिन हाथों से लेते हो आपके साथ, इसका मतलब वो हाथ भगवान का नहीं है, क्योंकि हाथों में पैरों में शक्तियाँ होती हैं। और लोग कहते हैं जब हम किसी से हाथ मिलाते हैं तो प्रभु मेरे साथ हो, उससे हाथ इसलिए मिलाते हैं ताकि प्रभु उस व्यक्ति का कल्याण करे जिनसे हम हाथ मिला रहे हैं। फिर प्रश्न ये उठता है, ये दोहरा चरित्र क्यों? जब आप जो है किसी ठेले पे फल या सब्जी खरीदते हैं तो आप उसको दबा देते हैं, 5 रुपया कम देते हैं, 3 रुपया कम देते हैं, 10 रुपया कम दे देते हैं। आपको अंदाज़ा नहीं, आप एक भिखारी की कैटेगरी में आते हैं। आप जब ये सब करते हैं तो भिखारी की श्रेणी में आते हैं। इससे आपसे अच्छा भिखारी है जब आप ऐसा करते हैं। इससे आपको कोई दूरगामी लाभ होने वाला नहीं है। आप खुद की नज़र में गिरते हैं और उसके नज़र में गिर जाते हैं कि ये व्यक्ति जब भी सामान खरीदता है ये चाहता है कुछ हमें क्या कहते हैं, एग्जैगरेटेड बात नहीं कहूँगा, वो चाहते हैं कुछ हमको फ्री का दे दे। जब वो फ्री में पाया ही नहीं, आपको फ्री में कैसे देगा? और जो स्कूल कॉलेज के यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, इनकी बड़ी अच्छी मेंटालिटी है। मूंगफली खरीदते हैं, जब तक वो तौल रहा तब तक उसकी मूंगफली खाते रहते हैं। उस ठेले वाले की हिम्मत नहीं उनको टोक सके, क्योंकि वो जानता अगर टोकेंगे तो ये मारेंगे। क्या क्रेज है, क्या मालिक ने शक्तियाँ दी है, शक्तियाँ सिर्फ कमज़ोर को दबाने के लिए।
जो पावर्स दिए जाते हैं वो वीकर्स को हेल्प के लिए दिए जाते हैं प्यारे, ना कि किसी गरीब किसी निर्धन को दबाने के लिए। और जो ठेला लेके चल रहा है, मूंगफली बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, उसकी दशा शुरू से जर्जर है, बहुत बुरी स्थिति में है। अगर वो 20 खरीदार उसके होते हैं तो उसकी 20 दूना 40 मूंगफली मुफ्त में चली जाएगी। वो बहुत परेशान होगा, लेकिन आपसे कह नहीं सकता। यदि कहेगा तो आपको तकलीफ होगी। मैं व्यक्तिगत एक बात कहूँगा, मैं आहत हूँ और पता नहीं क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे डीमन कह रहा, मेरा शैतान कह रहा, इन बातों को ज़रूर जागरूक कराया जाए कि जिस प्रकार से आप ब्रांडेड प्लेस पे, स्टेटस से मौलिक प्लेस पे आप सामान खरीदते हैं, उसी प्रकार से ठेले वालों से भी खरीदें। वो जो पैसा मांगता है दे दीजिए। आपके सौदा करने से आपको मालूम नहीं उसको फ़र्क पड़ेगा, उससे ज़्यादा आप खुद की और उसकी नज़र में गिर जाते हैं। मैं यही कहूँगा, ये डेलिब्रेट एक्शन नहीं है मेरा, ये एक्शन ये है कि जिस हाथ से मैं बार बार कह रहा हूँ, मालिक की शक्तियाँ आपके साथ है। आप मृत्यु नहीं है, आपकी मृत्यु नहीं हुई है। अगर आपकी मृत्यु नहीं हुई, आपके हाथ चल रहे हैं, जब भी किसी से आप कुछ एक्स्ट्रा मांगेंगे, वो पता नहीं देता है या नहीं देता। कभी कभी तो आप लोगों की आदत है उसके कुछ मिर्चा या आप या गाजर उठा लेते हैं, वो मांग नहीं पाता। लेकिन प्यारे, आपको पता नहीं इसका रेसिप्रोकल एक्शन बहुत ख़तरनाक है अगर आप ऐसा करते हैं। और अगर ये करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से कहूँगा, आप रेस्टोरेंट में, आप शॉपिंग मॉल में ज़रूर निगोशिएशन करें। उनकी MRP की अथेंटिसिटी चैलेंज होती है। उनकी जो MRP है ब्रांडेड आइटम्स पे अथेंटिसिटी चैलेंज होती है, उसमें रिड्यूस करा सके तो कर ले। लेकिन आपको शर्म आती है, आप सूट और टाई पहन के जाते हैं, कार से उतरते हैं, वो कुछ भी मांगता है दे देते हैं। अब आप लुंगी और टी-शर्ट में होते हैं, रोड पे ठेले वाला आता है, उससे निगोशिएशन करते हैं। और निगोशिएशन तो बात का इशू है, अगर मूंगफली बेचने वाला है तब तक उसकी 2-4 मूंगफली खा लेते हैं। इस कैटेगरी को जब आप रखते हो, यही सेम मैनर में आपका बच्चा आपको देख रहा है, आपका बच्चा देख रहा है, और यही बच्चा आगे चल के वो भी करेगा जो आप करते हैं। तो फिर जब वो करेगा तो आपको कोई पछतावा नहीं होना चाहिए। आप कभी नहीं कह सकते कि बेटा ठेले से कोई सामान मुफ्त में यूं ही नहीं लेना चाहिए। मैं आहत नहीं हूँ, मैं किसी परेशानी में नहीं हूँ, मैं एक वृद्ध व्यक्ति हूँ। इच्छा शक्ति मेरी है, अगर इच्छा शक्ति ना होती तो इन बातों को मैं ना कहता। इस ऑब्जर्वेशन को मैंने देखा है व्यक्तिगत रूप से, और मैं समस्त युवा युवती से कहेंगे, जो मर्द है या बहुत शक्तिवान है, अपनी शक्ति का प्रयोग किसी निर्धन या गरीब पे मत करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका दिन मंगलमय हो। बजरंगबली सब पे कृपा करें। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम।